तो आप लोग फर्स्ट वीडियो में नाउन तो क्लियर कर चुके हैं। नाउन एकदम आसानी से समझ में आ गए होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। अब आप देखेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। मतलब नाउन में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति वस्तु का नाम हम लेते हैं। किसी का नाम जैसे चेयर है, रामन है, अनिल है, गीता है, सीता, ये सब नाउन है। लेकिन अगर उनका असली नाम ना लेके अगर उनकी जगह पे हम कुछ और नाम से उन्हें बुलाएं, वो चीज प्रोनाउन है। सबसे अच्छा समझना, यही सबसे अच्छा तरीका है कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन की जगह पर यूज किया जाए, प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे किसी का नाम ना लेके ही, सी, दे, इट ऐसा बोल सकते हैं हम, प्रोनाउन में जाएगा। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन 8 प्रकार के आप पढ़ेंगे। 8 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन नाम से ही आप समझ गए होंगे, निजवाचक सर्वनाम जिसे हम बोलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जिसमें 3 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन। बाकी में दिक्कत नहीं होगी, बाकी सातों को हम आसानी से समझ सकते हैं। इनको भी हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हाँ, इससे समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे, तब हम इन चीजों की हमें एक्टिव पैसिव में बहुत जरूरत पड़ेगी या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत जरूरत पड़ेगी। इसीलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। तो इनको एक कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में कौन कौन आएगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन में कौन कौन आएगा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कौन कौन है। कहानी यह है, मान लीजिए कि बहुत सारे रसगुल्ले आ गए आपके पास, यहाँ रखे हुए हैं। तो कौन खाएगा, किसके हैं, तो लोग यही कहेंगे आई, मी, माई, माइन, अबर, अबस, ये इस टाइप से। मतलब सबसे पहले अपना पेट भरो, बाकी जो बच गया तो तुम खा लो। यू, योर, योर्स, ये सेकंड पर्सन हो जाएगा। फिर भी अगर शेष रह गए हैं, कोई खाने वाला नहीं है, मेरा भी पेट भर चुका है, तुम्हारा भी पेट भर चुका है, बाकी जो कुछ बच गया, ही, सी, दे, इस प्रकार से जो भी बचा वो सब थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है। तो सबसे अच्छा तरीका ये रखेंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई, मी, माई, माइन, अबर, अवश, सेकंड पर्सन प्रोनाउन में यू, योर, योर्स और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही, सी, दे, इट। तो पर्सनल प्रोनाउन खत्म हुआ। अब आगे के हम नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, और प्रोनाउन में हमने अभी पढ़ा है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के बाद अब आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। तो ये दोनों साथ पढ़ना बहुत जरूरी है, कि इनको अगर साथ नहीं पढ़ेंगे तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। क्योंकि दोनों प्रोनाउंस में क्या खास बात होती है, दोनों प्रोनाउंस में आपके ये सेल्फ वाले शब्द होते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं हिमसेल्फ यहाँ लिखा है, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यहाँ हिमसेल्फ वही चीज लिखी है, एम्फेटिक प्रोनाउन। तो इसमें अंतर समझना बहुत जरूरी है। तो अंतर कैसे समझेंगे, सबसे पहले आप देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा है निजवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउंस, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है कि पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माई और अबर, अवर्स, और सेकंड पर्सन में यू, योर और योर्स। थर्ड पर्सन में बाकी जो रह गया प्रोनाउन वो सब थर्ड पर्सन में आते हैं। तो कोई भी पर्सनल प्रोनाउन है उसमें अगर सिंगुलर के साथ आप सेल्फ का यूज कर देंगे और प्लूरल के साथ अगर सेल्फ यूज कर रहे हैं तो आपका रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक बनेगा। अब इनको हम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा अंतर, आप सबसे ज्यादा गलतियां करेंगे कि दोनों के डिफरेंस को समझने में, दोनों में अंतर क्या है। इनको लिए समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका हमारा सेल्फ वाला ये सिस्टम याद रखेंगे कि आपके लिए क्या करना है, प्रोनाउन में सेल्फ का यूज करना है और प्लूरल के साथ सेल्फ का यूज करना है। अब सेल्फ से ही हम इनकी एक ट्रिक बनाते हैं। सेल्फ देखा होगा आपने, बाइक्स आती हैं सेल्फ वाली, तो बाइक सेल्फ वाली आती हैं तो क्या होता है, फटाफट स्टार्ट हो जाती हैं, 1 सेकंड नहीं लगता है, सेल्फ लगाया स्टार्ट होंगी। तो फटाफट, एम्फेटिक, फैटिक का मतलब समझ लो आप फटाफट। तो सेल्फ अगर आपके बिल्कुल पास है, अगर प्रोनाउन के पास में सेल्फ है, जैसे अंगूठे के पास बिल्कुल सेल्फ होता है, मोस्टली ऐसा याद रखेंगे, अधिकांश वाक्यों में ऐसा रहेगा कि अगर ही के साथ तुरंत ही हिमसेल्फ है, आई के साथ तुरंत माई सेल्फ है, सी के साथ तुरंत हर सेल्फ है, ऐसे बी के साथ तुरंत अवर सेल्फ है। तो इन चीजों को याद रखेंगे। अगर पास में है तो एम्फेटिक यानी फटाफट, अंगूठा वाला सिस्टम याद रखेंगे।
और रिफ्लेक्सिव के लिए आप लेगसिव, अपने समझने के लिए आप याद रखो, लेग मतलब पैर, पैर से क्या होता है, सेल्फ दूर होता है। तो वहां जैसे आई है आपका प्रोनाउन, इसके साथ देखो कहाँ सेल्फ रखा हुआ है और ही के साथ सेल्फ कहाँ रखा हुआ। अगर दूर है तो आप समझ जाएंगे आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। और एम्फेटिक प्रोनाउन में पास में होता है, नाउन प्रोनाउन के साथ जो पास होता है सेल्फ या सेल्फ वाले शब्द, वो आपके एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, ये वाक्य में अधिक जोर देने के लिए काम किया जाता है। और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जैसे मैं गाड़ी स्वयं चलाऊंगा, सीधी सी बात है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। एम्फेटिक में क्या हो गया, जोर देते हुए इसी बात को हम कहेंगे तो कहेंगे मैं स्वयं गाड़ी चलाऊंगा। तो ये थोड़ा अंतर रहता है दोनों प्रोनाउंस को समझने में। ध्यान से आप पढ़ेंगे, डेफिनेशन को सही से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो मुझे उम्मीद है ये गलती नहीं होगी। अब आगे मैं लाया हूं आपके लिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नाम से समझ गए सभी बच्चे, प्रश्नवाचक सर्वनाम इसको बोला जाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य बनाने में होता है उसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। सर्वनाम तो जानते हैं, ऐसा शब्द जो नाउन की जगह बोला जाए, यानी किसी का नाम ना लेके उसके लिए आप किस नाम से बोल रहे हैं, किस नाम से बुला रहे हैं, वो चीज सर्वनाम में आएगी। तो ये आपके 4 शब्द याद रखेंगे, व्हाट, हु, विच, हुज। ये 4 शब्द याद रखेंगे आप। ये 4 इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, तो नाम कुछ ना कुछ बोला जाएगा, नाउन में आंसर देना होगा आपको। हु आर यू, आप कौन हो, कोई ना कोई बोलेगा यहाँ पर, कोई अपना पद बता सकता है कि मैं ये हूँ। विच इज योर बाच, यहाँ देखिए आप बाच के लिए आपके भिच का यूज किया गया, आपकी घड़ी कौन सी है। हु इज दिस, हुज इज दिस स्टेटमेंट, ये कथन किसका है, यहाँ पर भी किसी न किसी का नाम आपका बोला जाएगा। तो आपके सामने क्या आया, व्यक्ति आए, वस्तु आई, इन 2 चीजों के लिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। इनमें सबसे खास बात ध्यान ये रखना है, हु, हुम और हुज, ये 3 प्रोनाउन याद रखने हैं। खूब कान खोल के सुन लीजिए, केवल व्यक्तियों के लिए इन 3 का यूज किया जाता है। वाट का यूज आप वस्तु के लिए करेंगे और भिच का यूज व्यक्ति या वस्तु कोई भी हो, दोनों के लिए हम भिच का यूज कर सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे अगले प्रोनाउन कौन सा आता है, 5वें नंबर पे पहुंचते हैं। अब हम 5वां प्रोनाउन देखते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसे समझना बहुत आसान है। नाम इसका हिंदी में कहेंगे संकेतवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जो किसी नाउन की तरफ संकेत करें वो आपके संकेतवाचक सर्वनाम यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। बहुत आसान है समझना, एक आसान सी ट्रिक है इसको समझने की। डेमोन्स्ट्रेटिव में डायवोर्स पढ़ लो, क्या दिक्कत है। डायवोर्स, अब आपको पता है जब डायवोर्स का सिस्टम होता है तो लोग बोलते नहीं, एक दूसरे से पति पत्नी संकेत करते हैं। जैसे कोई भी वस्तु रखी हो, कोई नाउन है, उसकी तरफ संकेत करेंगे दिस, दैट। अगर सिंगुलर है तो दिस और पार दूर है तो दैट बोल देंगे। इसी प्रकार से अगर वस्तुएं बहुत सारी हैं, पास में है तो दीज बोल दो, दूर है तो दोज बोल दो। बस 4 हैं, 4 में आप समझ गए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन खत्म हुआ। दीज आर माई बुक्स, इशारा कर दिया, बोलते हैं नहीं कि कोई डायवोर्स चल रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज यानी किसकी बुक्स हैं, दीज आर माई बुक्स। और दोज अगर दूर है तो बोल देंगे दोज आर माई बुक्स या दोज आर योर ट्वाइस। अब हम यहाँ पर पहुँचे हैं दिस, अगर कोई वस्तु एक है तो दिस इज माई अम्ब्रेला, पास में है तो दिस इज माई अम्ब्रेला, दूर है तो बोल देंगे दैट इज योर कार। बहुत आसान, केवल 4 शब्द हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन खत्म है। अब आपके सामने छठा प्रोनाउन है जिसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसको हिंदी में कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि संबंधवाचक यानी 2 वाक्यों को जोड़ने वाला जो प्रोनाउन होता है वो संबंधवाचक प्रोनाउन यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन होता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ये लिखा भी है डेफिनेशन में, जो 2 वाक्यों को प्रोनाउन जोड़े उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। पहला आपके लिए एग्जांपल दिया है, द मैन हु केम हेयर वाज माई फादर। द मैन, वह आदमी जो यहाँ आया था, मेरा पिता। तो 2 वाक्यों को जोड़ने का काम यहाँ पर हु ने किया, इसका संबंध मैन से है, मैन से। और यहाँ पर अगला वाक्य है, ऑल दैट आर ऑनेस्ट सक्सेड, यानी सभी ईमानदार लोग सफल होते हैं।
तो ऑल दैट, दैट को यहाँ पर आप रिलेटिव प्रोनाउन में ले जाएंगे क्योंकि इसका संबंध ऑल से है, और इसी प्रकार से हु जिसका संबंध मैन से था, ये आपके दोनों रिलेटिव प्रोनाउन हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन किन किन शब्दों का यूज किया जाता है ये आप देख सकते हैं, हु, हुम, विच, व्हाट, दैट, इन शब्दों को आप देख लें, ये रिलेटिव प्रोनाउन में यूज किए जाते हैं। हाँ, तो आगे हम देखते हैं 7वां नंबर है इंडेफिनेटिव प्रोनाउन, जिसके लिए आप पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से ही लिखा है अनिश्चयवाचक। इसमें ऐसे प्रोनाउन आते हैं जिनको आप पढ़ करके किसी उनकी निश्चित संख्या या निश्चित मात्रा का बोध नहीं कर सकते, ज्ञान नहीं कर सकते। कुछ शब्द हैं आपके लिए, ऑल, फ्यू, नॉन, एनीवन, नोबडी, अनोदर, समवन, अदर्स और मैनी। ये 9 शब्द आप याद रखें। ये 9 वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो सभी 9 वर्ड्स जो है इंडेफिनेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोला जाएगा। इनको याद करने की एक ट्रिक है, 9 शब्दों को आप 9 सेकंड में याद कर सकते हैं। ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आप याद रखेंगे ऑल, फ्यू, नाना, सुम। बहुत अच्छा तरीका है। ऑल आपका इंडेफिनेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, फ्यू आपका इंडेफिनेटिव प्रोनाउन होगा, नाना से आप एन पे पहुंच जाएं तो नॉन, ए से एनीवन, और एन से नोबडी, ए से अनोदर, सो मतलब सम वन। इस ओ को मैंने स्मॉल लेटर लिखा है जिससे आपको याद रखें, समवन। ओ से फिर आपका हो गया अदर्स, और लास्ट में एम बचा उससे मैनी। ऑल, फ्यू, नाना, सूम। ये बहुत अच्छी ट्रिक है जिससे 9 वर्ड्स ये इंडेफिनेटिव प्रोनाउन के हमेशा याद रहेंगे। लास्ट बच्चा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आप नाम से समझ गए होंगे, विभागवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, जब कोई प्रोनाउन कई वस्तुओं या व्यक्तियों में से एक के लिए प्रयोग किया जाता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। यानी सामने पूरा ग्रुप होगा वस्तुओं का या फिर व्यक्तियों का, उनमें से किसी एक के लिए यूज किया जाए वो जो शब्द, उसका नाम ना लेके, अगर नाम लेंगे तो डायरेक्ट नाउन होगा, नाम ना लेके अगर हम प्रोनाउन का यूज करेंगे कई में से एक के लिए तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। इसमें जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स विल गेट ए प्राइज, कि हर छात्र को पुरस्कार मिलेगा। बहुत सारे छात्र हैं, उनमें आप बहुत सारे में से क्या लिखा है, एक के लिए यूज किया गया, ईच आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। ऐसे आइदर ऑफ यू कैन कंप्लीट दिस टास्क और सी कैन गेट नाइदर ऑफ द पेपर्स। नाइदर, आइदर और ईच, 3 शब्द आप याद रखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इस प्रकार से आपके प्रोनाउन खत्म हुए। और अभी तो ये बेसिक है, केवल आप इसमें समझ लो, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ मैं। इसके बाद जब हमारे एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस सिंटैक्स वगैरह शुरू होंगे, हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर लेवल की ग्रामर, तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे आप तभी पढ़ पाएंगे जब आपका बेस कंप्लीट होगा। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही आपका प्यार है, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं किस टॉपिक पर वीडियो चाह रहे हैं, ग्रामर में वही टॉपिक तैयार है। थैंक्स फॉर यू, आप लोगों ने इतना समय दिया, पूरा वीडियो देखा, धन्यवाद।